अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगा, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ये सब बिल्कुल नहीं। ये जो भी आप देख रहे हो मुंबई में जो ये क्लैशेस हो रहे हैं, इसका मेन पॉइंट ये है कि एडवोकेट शान इलाही टर्की जो है बहुत सारे ऐसे लोगों से 5,000 10,000 रुपया कलेक्ट कर रहे हैं, ये बता के कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, वहां पे इम्प्लीट करूंगा। और ये एक स्कैम है जिसको हाईलाइट करना हमारे लिए ज़रूरी है, जो हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। और जाने अनजाने में लोग हमको इससे रोकना चाहते हैं, उनके पर्सनल रीजंस होंगे क्यों रोकना चाहते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि ये स्कैम को रोका जाए। शान इलाही टर्की बोल रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और उसको इम्प्लीट करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी, मैंने पहले भी बोल दिया, ऑलरेडी हीरा विक्टिम एसोसिएशन एक पार्टी है, जो सीसीएस ने पिटिशन डाला है उसमें पार्टी है, और जो नौहरा शेख ने पिटिशन डाला है 31/2020 उसमें इम्प्लीड का हमारा पेंडिंग है। अब इम्प्लीड का पेंडिंग और पार्टी होने के बावजूद, ये दोनों क्लब हो गए, और ये दोनों चीज होने के बावजूद हीरा विक्टिम एसोसिएशन को वहां पे से का मौका नहीं मिला है। आप इम्प्लीट करना चाहते हो अलग अलग तरीके से, आपको कोई भरोसा नहीं है हीरा विक्टिम एसोसिएशन पे, कुछ ऐसा वैसा, तो ठीक है आप करो इम्प्लीट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से पहले एडवोकेट शान इलाही ने लोगों से 20-20 हज़ार रुपया 10-10 हज़ार रुपया लेके उनको कुछ रिजल्ट ही नहीं दिया, जैसे कि वो एक साहब है निरुल के, जिनका मैंने वीडियो आगे रखा, बहुत सारे बहनें हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता यहाँ पे, उनका भी ऑडियोज़ है, वीडियोज़ है, जिन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है शान के साथ। तो हम लोग इस चीज़ को रोकना चाहते हैं, हम लोग इस चीज़ को रोकना चाहते हैं कि एडवोकेट शान जो है वो दूसरे लोग से पैसा लेके हाई कोर्ट में जाके कुछ भी नहीं करेगा, तो उस चीज़ से हम लोग रोकना चाहते हैं। ये एक मिनी स्कैम है जिसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। हमारा टोटल सिंपल मकसद ये है। उसके अलावा ये जो बाकी जो झगड़ा वगड़ा ये सब चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, इससे कोई हमको मतलब भी नहीं है और कोई हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। हम चाहते हैं कि ये जो स्कैम है, छोटा वाला स्कैम, मिनी हीरा स्कैम, इसको रोका जाए। 31/2020 में सुप्रीम कोर्ट ने हीरा विक्टिम एसोसिएशन की भी सुनवाई इसीलिए जरूरी नहीं समझी क्योंकि उन्होंने जो ऑर्डर दिया है वो इन्वेस्टर्स के हक में है। अभी कुछ लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टर्स के हक में क्यों नहीं है, तो मैं समझा देना चाहता हूं। जो पिटिशन है वो एसएफआईओ को भेजो वाला पिटिशन है। ओके, नौहरा शेख यानी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ये कहती है कि एसएफआईओ को भेजो। सीसीएस उसकी मुखालिफत कर रही है कि हमको एसएफआईओ को भेजने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ऑर्डर इनको बेल का मिल गया, और वो बेल देने की वजह से उसमें क्या लिखा हुआ है कि आप अपना बिजनेस करके बताओ, आप ही दे के बताओ। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसके एसएफआईओ के जो चांसेस है, जो ड्रीम्स है, उसको क्वैश किए। अब हीरा ग्रुप एंड कंपनीज क्या करेगी, वापस से वो ड्रीम को कि एसएफआईओ को हमको भेजना है, उस सपने को अलाइव करने के लिए ये बताएगी कि हमारे पास डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाए। इसकी वजह से हमने जो एफिडेविट सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस एफिडेविट को हम, उस अंडरटेकिंग को हम फुलफिल करके आपके सामने आए हैं। वी नीड मोर टाइम, ये उन लोग का फाइट होगा। ओके, मोर टाइम एंड प्रॉपर डेटा फ्रॉम सीसीएस, ये उनका फाइट है। तो अब ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज विल गेट मोर टाइम, क्योंकि उसने चेक इशू करना शुरू किया। नंबर 1, उसने 6 करोड़ डिपॉजिट कर दिया। नंबर 2, उसने कुकटपली में हाजिरी दे दिया। नंबर 3, और ये सब कर दिया। तो ऐसे सिनेरियो में अगर एक इम्प्लीड करके भी कोई वकील जाता है, पहले तो बोलने का मौका हीरा विक्टिम एसोसिएशन को ऑब्वियसली पहले मिलेगा क्योंकि काफी अरसों से इम्प्लीडेड है। तो हम तो बोलेंगे ही जो बात बोलना है हमको कि भाई ये चेक बाउंस हुआ है, हम जो सर्टिफाइड कॉपीज जमा कर रहे हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हमारे वकील को पहुंचा के सुप्रीम कोर्ट में दिखाएंगे कि भाई ये देखो ये ऑर्डर्स आए हैं जो हम सर्टिफाइड कॉपी जमा कर रहे हैं, तो हम तो बोलेंगे ही। तो इसके अलावा अगर किसी को समझो भरोसा नहीं है कि हाँ हीरा विक्टिम एसोसिएशन नहीं बोल पाएगी, तो हम बोलेंगे।
तो वो इम्प्लीड कर रहा है, वेरी गुड, लेकिन इम्प्लीड करने के चार्जेस जो है वो 15,000 रुपए है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कोई पिटीशन डालने के चार्जेस भी 15,000 है। तो आप उसमें से ऊपर आने जाने का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा लेके आप 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं। ऑलरेडी शान, एडवोकेट शान जो है वो ये क्लेम करता है कि मेरे पास 20-25 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। वीडियो में है उसका क्लेम कि 20-25 लोग आ चुके। अब हर एक आदमी से सबको पता है, सब जानते भी है कि मिनिमम 5,000 के नीचे तो वो काम ही नहीं करता है पर हेड। अगर 10 आदमी आए तो 50,000, 20 आदमी आए तो 1 लाख, और यानी 1.25 लाख के करीब उसने ये एक्सेप्ट किया था तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता पहले एग्री किया था। और उसके बाद भी ऐसे कई लोग को हमको फोन आ रहे हैं कि क्या हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो हम उनको एक्सप्लेन करते, यही जो मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि वो क्या डिफरेंस ला सकता है। और सबसे पहले तो हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई अगर तुम जा भी रहे हो तो तुम अपना पिटीशन तो दिखाओ, तुम काम कर रहे हो ये तो बताओ कि तुम क्या सबमिट कर रहे हो। अच्छा, तुमने इम्प्लीड कर दिया, तुम्हारा एक्सेप्ट हो गया, तो वो कम से कम उसका तो पर्चा बताओ, क्योंकि ये एक स्कैम नजर आ रहा है हमको, ये स्कैम है। तो ये स्कैम से हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हमको लोग रोक रहे हैं कि भाई तुम ये हो, तुम वो हो, और इस किस्म की सारी बातें चल रही है। तो इट डजंट मेक सेंस। ये एक स्कैम है जिसको हम लोग रोक रहे हैं और उसको रोकने में लोगों को हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन वही लोग जो है उस स्कैम को और बढ़ा रहे, वीडियो बना रहे, एडवोकेट को ये कर रहे। अभी रिसेंटली बॉम्बे से ही, कल बांद्रा में ऑफिस से करके बोले मैं जा रहा हूँ, मैं मतलब हमको बोला गया है कि पहले आओ फिर बात करते हैं। मैं बोला आप बात करो और देखो वो क्या सबमिट करते हैं, उनका जरा एक रफ कॉपी तो देख लो, पढ़ लो, हमको मत दो, पढ़ तो लो कि क्या कॉपी करते, कुछ लिखा तो होगा, इंप्लीड किया तो होगा, सुप्रीम कोर्ट से कुछ पेपर तो मिला होगा। तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि अगर इतना पैसा आप डाल रहे हो सुप्रीम कोर्ट में तो कम से कम उसका आपको रिजल्ट तो मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एडवोकेट शान, अगर कोई दूसरा एडवोकेट होता तो हम कुछ भी नहीं बोलते, करो आपको इंप्लीड। अच्छा, औरंगाबाद से किसी ने इंप्लीड किया, वेरी गुड, करो, जितना हो सके आप इंप्लीड करो। लेकिन ये जो एडवोकेट है, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये बहुत ही पैथेटिक है। इसने मुंबई में हीरा ग्रुप का, जब नौहरा शेख अरेस्ट हुई थी, तब बहुत सारे लोग को जमा किया, और उसके बाद जब मैं इसके साथ संजय निरुपम जी के साथ मिलने गया था तो हम लोग बैठे थे और पीछे से लोग कुछ सवाल पूछ रहे थे एडवोकेट शान को, और पीछे मुड़ के ऐसा बोला कि मैं तुम लोग के लिए इतना कर रहा हूं, मैं इतना कर रहा हूं। तो इस किस्म का ये जो हरकतें हमने देखा तो हमने इसके ऊपर से ट्रस्ट लॉस कर दिया। लेकिन आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कुछ चेक्स इशू हो रहे, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी हमको सब हमारा पूरा मिल जाएगा, और जिनकी कैपेसिटी है वो उठ के 10,000, 20,000 रुपया, 15,000 रुपए ये लोग को दे रहे हैं। लेकिन उसके बदले वो आपको करके क्या देगा ये तो बताओ। ये स्कैम है, ये क्या करके देगा? आप पिटीशन रीड किया, किसी ने एक बार भी पिटीशन को रीड किया है जो आके बोल सकता है कि मैंने पिटीशन रीड किया है, उसका एक क्लॉज हमको पोस्ट करके दिखा सकता है कि देखो उसमें से ये एक हिस्सा है उसका? नहीं, सिर्फ पैसा लिया जा रहा है इम्प्लीड के नाम पे। वहां जाके इम्प्लीड भी कर देंगे और आपका इम्प्लीड में कोई दम नहीं रहेगा तो आपको बोलने का ही मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले हीरा विक्टिम एसोसिएशन तो पहले से इम्प्लीड है, औरंगाबाद वाला तो पहले से इम्प्लीड है। तो ये नए किस्म का ये जो धांधल है, इसमें फंसने की क्या जरूरत है? हम सिर्फ उस चीज से पब्लिक को रोक रहे हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि चार्जशीट निकालो, चार्जशीट निकालो। चार्जशीट, ये मुंबई का चार्जशीट मेरे पास पहले से ही है। मुंबई का चार्जशीट ये पहले से ही है मेरे पास। ओके, अगर तुमको दिखता है तो ये मुंबई का चार्जशीट है, ये पहले से है हमारे पास। ठीक है, पहले से, बहुत पहले से। चार्जशीट निकालो, ये निकालो, वो निकालो, तो इट डजंट मेक सेंस। ओके, मैं रिप्लाई दे रहा हूं, बट इट इज इररिलेवेंट। इट इज इररिलेवेंट कि कौन आदमी क्या है, अपने को केस की जरूरत करना है। आप ये कैरेक्टर वैसा है, शाहबाज खान वैसा है, यूनुस सईद वैसा है। यूनुस सईद ने कभी अपने आप को आलिम नहीं बोला। ओके, शाहबाज अहमद खान ने कभी अपने आप को ये नहीं बोला कि मैं आलिम हूं, मैं एकदम इस्लामी तौर पे चल रहा हूं। नहीं, हर एक का अपना अपना अलग अलग है। ओके, केस की रिकवरी, पैसे की रिकवरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों के मतलब समझ में होना चाहिए, बहुत सारे अपने भाई लोग के समझ में है, लेकिन मैं फिर भी एक बार कह देता हूं कि 3 मेजर तरीके से रिकवरी होती है।
पहले तो 2 ही था, लेकिन क्योंकि अभी एक कोर्ट का ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, तो 3 हो गया है। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से नौहरा शेख विल पे इन्वेस्टर्स अंडर कोर्ट्स गाइडेंस, ये फर्स्ट वे ऑफ रिकवरी है जो अभी चल रहा है, नौहरा शेख कोर्ट के गाइडेंस के हिसाब से लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये मामला अभी चल रहा है। दैट इज द फर्स्ट वे, पहला तरीका पैसा वापस लेने का। दूसरा तरीका एमपीआईडी या तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट या कर्नाटका डिपॉजिटर्स एक्ट के जरिए जजमेंट आने के बाद लिक्विडेशन, इसको 8 साल 10 साल 15 साल लग जाएगा, ओके, जो कि हम उसमें जाना भी नहीं चाहते। तीसरा तरीका एनसीएलटी के थ्रू, आईबीसी के तहत, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक कोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर फंक्शन करता है, अलग कंपनी कोर्ट है। एनसीएलटी के थ्रू आईबीसी के तहत, आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो लिक्विडेशन ऑर्डर्स करती है, उस कानून के तहत ये कंपनी जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होती है, इंसॉल्वेंट मतलब देने लायक नहीं, ये कंपनी दे नहीं पाती है या उस किस्म का कोई प्रूफ सॉलिड अपने पास आ जाता है, अभी भी कोई आदमी डाल सकता है, ट्राई कर सकता है कोर्ट में अगर, लेकिन जब ये कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है, एनसीएलटी कोर्ट आईबीसी कानून के तहत जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर की जाती है, तब कंपल्सरी लिक्विडेशन का पिटीशन हम लोग डाल सकते हैं, कंपल्सरी लिक्विडेशन का पिटीशन डाल सकते हैं। यानी अभी आज की तारीख में कोई एनसीएलटी गया, मुझे किसी भाई ने कहा था कि मैं एनसीएलटी करने चाहता हूं, अभी मेरे ख्याल से नाउ इट्स द राइट टाइम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मैटर ऑलमोस्ट ख़त्म है और आप अपना क्लेम अभी डाल सकते हो, अभी भी एनसीएलटी में जा सकते हैं। तो एनसीएलटी जो कोर्ट है उसके अंडर आईबीसी जो कानून है, उसके ज़रिए आप एक नोटिस भेज सकते हो कंपनी को, जिनको 18 या 20 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है। अगर आप 18-20 दिन के अंदर आपको पैसे नहीं देते तो कंपनी को कंपल्सरी लिक्विडेशन के अंदर लाया जा सकता है। वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द राइट टाइम। इंडिविजुअली किसी को भी एनसीएलटी और आईबीसी का कुछ अगर करना है तो वो कर सकता है, लेकिन हम जिस लॉयर से बात कर रहे हैं एनसीएलटी के ऊपर से, वो कह रहे हैं कि इट इज स्टिल नॉट द राइट टाइम, यू बेटर वेट अ लिटिल बिट मोर। अगर नौहरा शेख ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पे करने से फेल होती है तो आपका एनसीएलटी और आईबीसी के थ्रू आप इस कंपनी को कंपल्सरी लिक्विडेशन पे लेके आ सकते हैं, यानी जबरदस्ती आप इस कंपनी के प्रॉपर्टीज बेच सकते हैं। अगर कंपल्सरी लिक्विडेशन आएगा तो इसमें कितना टाइम लगेगा? 4 या 5 महीना ये सारे कोर्ट के प्रोसीजर्स, ओके, 4 या 5 महीना कोर्ट के प्रोसीजर्स लगेंगे कि आपने नोटिस दिया, ये दिया, वो दिया, केस इनिशिएट किया और फिर उसको बुलाया गया और वो कंपल्सरी लिक्विडेशन का ऑर्डर आ गया। कंपल्सरी लिक्विडेशन का ऑर्डर को ख़त्म करने में 180 डेज का टाइम फ्रेम है, 180 दिन का टाइम फ्रेम है कि आप 180 दिन के अंदर ये कंपनी को हम वाइंड अप कर देंगे। मतलब जैसे ही लिक्विडेशन का ऑर्डर आया वैसे ही ऑक्शन, वैसी पब्लिक नोटिस और ये सब चीज़ें चालू हो जाएगी और ये सब चीज़ को ख़त्म करने में 180 डेज का टाइम मैक्सिमम दिया गया है आईबीसी के कानून के तहत। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये कोई भी पीडीएफ ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो 180 डेज के अंदर लिक्विडेशन खत्म होने के बाद और 4 या 6 महीना मैक्सिमम डिसबर्समेंट में, मतलब कोर्ट के जरिए पैसा वापस देना। उस वक्त कोई बहस, उस वक्त कोई इम्प्लीड या ये इस किस्म का वो सब मैटर रहेगा नहीं। थोड़ा सा वक्त लग जाएगा ईडी से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर लेने के लिए एनसीएलटी को, वो आप बोल सकते हैं लिक्विडेशन ऑर्डर आने से पहले उसको और 3 या 4 महीना ऐसा लग सकता है। तो इसको फॉलो अप करने की जरूरत है। नौहरा शेख और उसके दलाल जो है शुरू से लोगों को आपा आके देगी इसीलिए कह रही थी क्योंकि जो प्रॉपर्टी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में अटैच्ड है, जिनका रजिस्ट्रार वैल्यू 300 करोड़ है, अगर कंप्लेंट वैल्यू 300 करोड़ 1 रुपया हो जाता या 250 करोड़ भी हो जाता, फॉर इंस्टेंस वो उतना प्रॉपर्टी वैल्यू को मैच करने लग जाता, तो भी एक कंपनी जो है इंसॉल्वेंट के दायरे में आ जाती कि ये कंपनी देने लायक नहीं है। तो इसीलिए ताकि एनसीएलटी के थ्रू हम लोग कंपल्सरी लिक्विडेशन ना करा सके, इसीलिए नौहरा शेख के दलालों ने ये कहा कि आपा आके देगी, रुक जाओ। इसीलिए एक कंप्लेनेंट को, भले वो 2 लाख रुपए का भी क्यों ना हो, उसको भी रोक दिया जाता था कि भाई आप कंप्लेन मत करो, आपा आके देगी, आपा अमानतदार है। तो ये इस
इस तरीके से कंपनी को कंपलसरी लिक्विडेशन से बचाए जाने की कोशिश की गई थी नौहरा शेख के दलालों से के जरिए। लेकिन अगर इफ नौहरा शेख, अच्छा ये भी बात याद रखो, जब शान इलाही का चेक बाउंस हुआ था तब मुतीउर रहमान ने बहुत बोलते हैं ना खिसिया के शान इलाही को ये कहा कि चप्पल चप्पल चप्पल, उनका चप्पल का दुकान है तो चप्पल घिसवा देंगे, चप्पल से ये होगा वो होगा। क्यों? क्योंकि एक चेक बाउंस भी ये साबित कर देती है कि कंपनी इज इनकेपेबल टू पे, कंपनी इंसॉल्वेंट है, कंपनी पैसा नहीं दे सकती, तो एनसीएलटी में कंपलसरी लिक्विडेशन सक्सेसफुल हो सकता है। तो अभी भी आप समझ रहे हो सिचुएशन क्या है पूरा। अभी भी कंपलसरी लिक्विडेशन का जो मामला है वो चल सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर एनसीएलटी का कोर्ट आता है। एनसीएलटी के अंदर जो एक कानून है जिसको आईबीसी कहते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसके तहत आप कंपलसरी लिक्विडेशन करवा सकते हैं अगर कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट करार दी जाए तो। अब ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट है, अब कंपनी दे नहीं सकती लेकिन इसने नौहरा शेख ने कुछ हरकतें ऐसे कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट में है नंबर 1 6 करोड़ भर दी, नंबर 2 तो हो सकता है और पेटिशंस, ये पेटिशंस वो पेटिशंस करके ये लिक्विडेशन या एनसीएलटी के थ्रू आईबीसी को ये रुका सके, ऐसा हो सकता है। तो वी आर जस्ट असेसिंग द राइट टाइम, वी आर असेसिंग। दूसरे भी बॉडीज है, एडवोकेट तारुज है जो है अपने हैदराबाद के, उनका भी एक कुछ चल रहा है, अभी हमसे कांटेक्ट में तो नहीं है लेकिन उन्होंने ही काफ़ी ये सारे चीज़ों की बात शुरू में हमको बताई थी। एडवोकेट मीर मसूद खान साहब हीरा विक्टिम एसोसिएशन का, उन्होंने भी बताया था कि भाई यस इट विल कम थ्रू एनसीएलटी ओनली बट यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ द राइट टाइम। एनसीएलटी के कोर्ट के अंदर ऑफिशियली अगर आप चेक करोगे तो गूगल में 25,000 रुपीज़ कोर्ट का एक कंपनी को लिक्विडेट करने का फीस है। जनरली 4 कंपनीज है जिनको लिक्विडेट करवाना है, हीरा गोल्ड, एक्सिम लिमिटेड, हीरा फूडेक्स, हीरा टेक्सटाइल और हीरा प्योर ड्रॉप्स, क्योंकि ये चारों कंपनी के तहत इन्वेस्टमेंट लिए गए। तो मैक्सिमम कोर्ट का फीस जो होगा वो तकरीबन 1 लाख होगा अगर हम एक कमेटी बन के बनाए। इंडिविजुअल भी कोई भी आदमी अभी अप्रोच कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअल करेगा तो उसका वकील का जो है खर्चा वो एक एक्स्ट्रा ज्यादा आ जाएगा। तो एक कमेटी बनाने के बाद यानी एक वकील सबको रिप्रेजेंट करे और उस केस में उनका नाम डाले या लिक्विडेशन ऑर्डर निकाल के लिक्विडेशन का डेटा पूरा उसमें अंदर डाले, एक कमेटी बना के अगर हम करें तो एक बार हीरा ग्रुप एंड कंपनीज का जो मैटर है उसको इंसॉल्वेंट यानी दे नहीं सकते करके अगर ये एस्टैब्लिश कराना 100% हो जाता है, एक सुप्रीम कोर्ट का बैड ऑर्डर, एक बाउंस चेक सुप्रीम कोर्ट के बैड ऑर्डर के साथ, यानी हीरा ग्रुप के लिए बैड ऑर्डर और इन्वेस्टर के फेवर में, तो हम ये प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। देखो ये जो मैं कह रहा हूं आपको, ये सारी चीजें जो है ये वेरीफाइबल है, यू कैन वेरीफाई इट थ्रू एनी लॉयर। ये मेरा वीडियो दिखा के आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये बात सही है, और इससे आप किसी के साथ भी जुड़ के ये काम कर सकते हैं, किसी के साथ भी। लेकिन आप जस्ट ये मेक श्योर करो कि जिसके साथ भी आप जुड़ के काम करते हो वो आपको लूट के कोई काम ना करे, ऐसा ना हो। हमारा यही मकसद है। ऑलरेडी हीरा ग्रुप एंड कंपनीज के इसमें लोगों ने चोट खाया है, तो वापस से अगर लोग चोट खाएंगे तो क्योंकि हम इसमें लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और हम ये देख रहे हैं कि इस किस्म से ये फ्रॉड हो रहा है एडवोकेट शान और ये सब के जरिए। एडवोकेट आदिल खत्री भी डिसअपॉइंटिंग था, एडवोकेट शहजाद नकवी भी डिसअपॉइंटिंग था। सुप्रीम बोलते हैं ना एडवोकेट आदिल खत्री, सॉरी एक्सक्लूड हिम, एडवोकेट शहजाद नकवी, हाँ वो हाई कोर्ट में जाएंगे तो वो डिसअपॉइंटिंग था। तो ये सब ऐसा फ्रॉड नहीं होना चाहिए। क्लेम्स के टाइम पे भी वकील लोग आगे बोले हम हजार रुपए देते, तो ये सब चीज़ों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते कि तुम लोग करो, जैसा भी करना है तुम लोग करो, लेकिन लोगों का पैसा जो है एक एक रुपया जो है उसको है ना हराम में वेस्ट मत करो। अब फाइनल ये बहुत सारे ऐसे इंटरनल चीज़ों को बाहर रख के लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसा इल्ज़ाम लगाएंगे वैसा इल्ज़ाम लगाएंगे। मैं आपको हिंट दे के बोलता हूं, मैं भी हिंट से बात कर रहा हूं क्योंकि काफ़ी लोगों ने कुछ काफ़ी हिंट से बात किया पैसे के ऊपर से, कि बोलते हैं कि पैसे ले लिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन ने या इसने उसने। आप एक काम करो, किसका पैसा लिया क्या लिया उसका नंबर और ये दे दो, हम सबको सामने से कॉल रिकॉर्डिंग करके आपको बता देंगे, ठीक है,
कि पैसा लिया है या क्या पैसा उनके पास है या किसी ने दिया भी है या क्या हुआ, पूरा आपको स्टोरी बता देंगे। आप हमको एक लिस्ट दे दो सारे लोगों का कि किस किस का पैसा कितना बनता है। लिस्ट तो आप दे रहे नहीं हो, आप लिस्ट दे दो हमको, प्राइवेट मैसेज में दे दो, तायरा आपा को दे दो, किधर भी दे दो, और फिर आपको ये पूरा स्टोरी मुकम्मल करके हम बता देंगे। क्योंकि ये जो पैसा जो बचाया हुआ है लोगों का, इतना सेफ रखा हुआ है, वो इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि आप उठा के फिर से एक दूसरे छोटे चोर को ना दे दो और वो चोर आपके लिए कुछ भी ना करे और वो पैसा भी हजम हो जाए, और फिर एक दूसरी कहानी हो जाए कि भाई मैंने 10,000 रुपए दिया था, तुमने दिया नहीं। और ये सब जो है ये मुसलमान है, ये आपके एडवोकेट जो है ये मुसलमान है, और मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा करके फिर से एक धोखा हो जाएगा और फिर से मुसलमानों का ही नाम खराब होएगा। इसीलिए आप एक काम करो, एक लिस्ट हमको फॉरवर्ड करो, हमारे व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करो कि इसका इतना पैसा है, इसका इतना पैसा है, और उसके बाद हम आपको पूरा का पूरा इसका मैटर जो है आपके सामने क्लियर करके बता देंगे। ठीक है, लिस्ट दो, पहले हम लिस्ट की मांग कर रहे हैं ताकि ये पैसा आपके पास जाके किसी हराम काम में ना लग जाए। ठीक है, तो एनसीएलटी का याद करो भाई, एनसीएलटी का सोचो, जहन में रखो। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके अंदर का कानून इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। एनसीएलटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के कंपनी को वाइंड अप और लिक्विडेट करने की बात होती है। उस केस में हमको क्रेडिटर्स कहा जाएगा, वी विल बी क्रेडिटर्स नॉट इन्वेस्टर्स, यानी हमको कंपनी से लेने को निकलता है, और कंपनी को एड्रेस किया जाएगा डेप्टर के हिसाब से, यानी उनको देना बनता है, तो हमको लेना बनता है, उनको देना बनता है। और इसके हिसाब से वही हिसाब से ये होगा कि भाई नोटिस जाएगी कंपनी को, 18 दिन या 20 दिन का तक का नोटिस जाता है। कंपनी अगर उस नोटिस के अंदर पैसे नहीं देती है तो ये लिक्विडेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। नोटिस और ये सब भेजने से पहले हमको नोटिस में कंपनी को इंसॉल्वेंट प्रूफ करना है कि मतलब ये देने लायक नहीं है कंपनी, इस कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से पूरा क्लियर हो जाता है, और वो मामला बहुत जल्द आ जाएगा। अगर नौहरा शेख अपना ये जो एफिडेविट है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर सही तरीके से नहीं चले तो एनसीएलटी का मामला जल्दी आ जाएगा। आप समझ रहे हो? तो हम लोग वो ही वेट कर रहे हैं कि नौहरा शेख जो है वो उसकी कंपनी को अपनी गलतियों के द्वारा इंसॉल्वेंट करार दे देवे, इसी चीज का वेट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी ये सो जब इम्प्लीट कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये जितने भी लोग हैं, इसका कुछ होने वाला नहीं है। और इसके अलावा कोई दूसरी बात अगर राउंड्स कर रही है तो वो एंजॉय करो, उसको एंजॉय करो, उसको सब चलाते रहो। लेकिन काम की बात यही है कि अगर नौहरा शेख नहीं देती है तो दूसरा रास्ता जो है वो एनसीएलटी, आईबीसी और इंसॉल्वेंसी प्रूव होने के बाद नोटिस, और ये किस्म की जो बात मैंने यहां पे कहा है वो वैसे ही होने वाला है। किसी भी आप वकील से पूछ सकते हो, अच्छे वकील से पूछो, ऐसे चीटर वकील से मत पूछो, और इस चीज के ऊपर चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।